कहते हैं चंबल में कई डाकू हुए हैं जिनसे जनता डरती थी, लेकिन एक ऐसा डाकू भी चंबल में हुआ है जिसके दुश्मन भी उसके मुरीद थे और जिसकी गोलियों की आवाज पूरे बीहड़ में गूंजती थी। डाकू मलखान सिंह, जिसे भारत का दस्यु किंग भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं डाकू मलखान सिंह के बारे में। 70 से लेकर 80 तक के दशक में रसूखदारों द्वारा नीची जाति के व्यक्तियों का अपमान किया जाता था। देश में संविधान लागू होने के बाद भी निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। डाकू मलखान की कहानी इसी उच्च जाति के लोगों की मानसिकता से शुरू हुई। मलखान सिंह के गांव की 75% जमीन पर पुरोहित परिवार का कब्जा था और पुरोहित परिवार निचली जाति के लोगों पे बहुत अत्याचार करता था। मलखान सिंह ने इसका काफी विरोध किया और पुरोहित परिवार के खिलाफ जंग भी छेड़ी। पुरोहित परिवार ने मलखान सिंह को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया और उनके साथ कई जुर्म किए। पुरोहित परिवार का कड़ा मुकाबला करने के बाद भी मलखान सिंह उससे गांव की जमीन नहीं छीन पाया। मलखान सिंह ने चंबल की तरफ रुख किया और अपनी गैंग बनाई। उसकी गैंग के सदस्यों की संख्या 100 से ज्यादा थी, लेकिन इन 100 लोगों में ऊंची जाति का एक भी व्यक्ति नहीं था। गैंग बड़ी होने के साथ मलखान का दायरा 3 राज्यों तक फैल जाता है। उसकी गैंग भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा और धौलपुर तक एक्टिव रहने लगती है और एक से बढ़कर एक वारदातों को अंजाम देने लगती है। 70 के दशक में मलखान सिंह और उसकी गैंग के पास सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल थी, इटालियन दूरबीन थी जिससे वो दूर बैठकर पुलिस की गतिविधि को देख पाता था। इसके अलावा उसके पास AK-47 कार्बाइन जैसे हथियारों की भरमार थी। मलखान अपने एक हाथ से अमेरिकन राइफल और दूसरे हाथ से लाउड स्पीकर लेकर घूमता था। उसकी गैंग में 20 ऐसे लोग थे जो मलखान के लिए किसी भी वक्त जान देने के लिए तैयार रहते थे। साल 1980 तक मलखान पर 94 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें 17 हत्याएं, 18 डकैती, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास के मामले शामिल थे। मलखान पर ये आरोप भी लगे थे कि उसने मुठभेड़ के दौरान दर्जनों पुलिस वालों की हत्याएं भी की थी। मलखान सिंह का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार के ऊपर केंद्र सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा था। केंद्र सरकार ने यूपी, MP और राजस्थान की सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और STF का गठन किया। कईयों मुठभेड़ होने के बाद भी मलखान सिंह STF टीम की पकड़ में नहीं आया। बहुत ही जिद्दोजहद के बाद 15 जून 1982 में मलखान सिंह और उसकी गैंग मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मौजूदगी में समर्पण करते हैं। पुलिस की वर्दी पहने मलखान माता दुर्गा की मूर्ति के सामने अपने हथियार डाल दिए। ये सरेंडर देखने के लिए मैदान में 30,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद मलखान 6 साल जेल में रहे। साल 1990 में सभी मामलों में बरी करके उन्हें रिहा कर दिया गया। डाकुओं की कहानी में हमेशा उनका किरदार खूंखार और विकृत प्रवृत्ति का होता है, लेकिन मलखान सिंह का किरदार उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने गांव वालों के लिए जमीन भी पुरोहित परिवार से छुड़ा ली। मलखान भले ही डाकू थे, लेकिन जनता के लिए वो फरिश्ते से कम नहीं थे। उन्होंने चंबल में रहते हुए ये ऐलान करवाया कि कोई भी व्यक्ति बलात्कार नहीं करेगा और यदि कोई करता है तो उसे बीच चौराहे पर सबके सामने गोली मारी जाएगी। जेल से छूटने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने मलखान सिंह को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया और साल 2013 से 2014 में मलखान ने नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया। ऐसे ही जुर्म से जुड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए दैनिक राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।